नफ्सा नफ्सी के दौर में किसी फरिश्ता सिफत शख्सियत का वजूद किसी मौजज़े से कम नहीं होता। शब्बीर ने आजाद कश्मीर में 31 साला शादीशुदा नौजवान को देखा है जिसके दिल में लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। बज़ाहिर वो सेहतमंद था, लेकिन कोई बीमारी थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त बाजार तकरीबन बंद हो चुका था। सड़क पर फ्रूट के कुछ ठेले लगे हुए थे और इसी सड़क पर एक फल फरोश के ठेले पर बहुत थोड़ा सा माल रह गया था जिन्हें वो फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। अजीज नामी शख्स की मोटरसाइकिल एक ठेले के पास रुकी और उसने फल के लिए भाव ताव करना शुरू कर दिया। ले जाओ मेरा बॉय, ले जाओ, हो गई शाम, गिर गए दाम, आ जाओ, ले जाओ, सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया, हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हिसाब लगाएं? यार 200 रुपए बेच रहा हूँ, 200 रुपए किलो। मेरे भाई सही लगा लें। यार शाम का टाइम है, ले जाओ, हो गई शाम, गिर गए दाम। चलो 100 रुपए लगाओ दो। यार 130 दे देना बस। चलो एक सेकंड रुको, 1 किलो दे दो, लेकिन कोई खराब दानी नहीं रहा। अरे भाई चेक करके खा के लो, सही है। चले 1 किलो दें आप, 1 किलो दें। ये लो। फल फरोश फल तोलने लगा और करीबी ठेले से दूसरा फल फरोश भी आवाजें लगाता रहा। इस आवाज ने अजीज को भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। इस दौरान ठेले वाले ने फल तोल कर अजीज के हवाले किया। अजीज ने पैसे दिए और दूसरे फल फरोश के पास पहुंच गया। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, इतना सस्ता बेच रहे हो, क्या वजह है? गले सड़े तो नहीं है ना? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? कागज चेक कर लो, फ्रेश माल है। 50 रुपए किलो। एक काम करो, टेंशन नहीं लो, 150 रुपए किलो लगाओ। 100 रुपए का सब ले जाओ, 100 रुपए का सब ले जाओ। 150 के हिसाब से सारा तोल दो, कोई मसला नहीं। अजीज ने फल के दोनों थैले मोटरसाइकिल पर लटकाए और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स पैदल चला जा रहा था। अजीज ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आप बोले तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा। जी आ जाए, बैठ जाए, आराम से बैठ जाए बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आपका ना। बैठ गए? बैठ गया, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिल रवाना हुई तो अजीज उस बूढ़े शख्स से बातें करने लगा। बाबा आप इसी मार्केट में काम करते हैं? हाँ बेटा, फुटपाथ पे सिलाई मशीन रखी हुई है, अल्ट्रेशन का काम करता हूँ, पुराने कपड़ों का। अच्छा, तो बाबा 1-2 हज़ार तो आप कमा लेते होंगे फिर दिन के? अरे बेटा बस गुजारा हो जाता है दाल रोटी का। बाबा आपके बच्चे कितने हैं? अरे बेटा तो सब अपने घर के हैं। अच्छा, गुजारा हो जाता है, बस बूढ़ा और बूढ़ी की दाल रोटी का अल्लाह ताला सबब बना देता है। बस ये सब अल्लाह के करम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने बाबा। चल बेटा यहाँ रोक दो, मेरा घर इस तरह ही है, बस ये रोक दो। अच्छा अच्छा बाबा, बहुत मेहरबानी। बाबा यहाँ से जाएंगे कैसे? गाड़ी वगैरह मिल जाती है यहाँ पर? नहीं बेटा, गाड़ी तो नहीं मिलेगी, बस पैदल ही जाऊंगा, नजदीक ही है घर मेरा ना। बाबा टेंशन ना लें, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आप पैदल क्यों जाएंगे? आप बैठे रहे, मैं छोड़ देता हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा, बहुत मेहरबानी। वो दोनों बातें करते हुए एक नीम तारीख बस्ती में पहुंच गए। अजीज ने बूढ़े शख्स को उसके घर के सामने उतार दिया। बस बेटा ये रोकनी है, रोकनी है, रोकनी है। तो इस तरह का मेरा घर है, इस तरह का। अच्छा, ठीक है। अरे बेटा बहुत मेहरबानी तेरी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे तरक्की दे, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे बाबा, मेरी भी में दुआ करिए। जरूर। बूढ़ा अपने घर में दाखिल होने ही वाला था कि अजीज ने अचानक उसे आवाज दी। ये आपकी अमानत है, ये ले लीजिए। अरे अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात। और ये थोड़े से फ्रूट हैं बच्चों के लिए, ये भी रख लें। मैंने ले लिए थे आपके लिए। ठीक है बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। अजीज खामोशी से कुछ पैसे और फल का एक थैला बूढ़े को देकर रवाना हो गए। बूढ़े शख्स ने अजीज को बताया कि उसका एक 7 साला पोता काफी अरसे से जिगर की बीमारी में मुब्तला है और जिगर की पेवंदकारी से ही उसकी जान बचाई जा सकती है। अजीज जब घर पहुंचा तो उसकी निगाहों में बूढ़े दादा की बेबसी घूम रही थी। मोटरसाइकिल खड़ी करके अजीज घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी जाग रही थी।
आ गए आप? हाँ। ये देर कर दिया आज आपने आने में? यार वो रास्ते में एक बाबा मिल गए थे, बस उन्हें छोड़ने चला गया था। ये गुड़िया नजर नहीं है, सो गई है क्या? और क्या, कब से बाबा 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 करिए। टाइम देखा आपने, कितनी देर से आए आज आप? अच्छा ये बताओ, कोई सर के दर्द की गोली रखी है? देखा क्यों, खैरियत क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं, बस ये आधे सर का दर्द। अच्छा मैं टैबलेट लेकर आती हूँ आपके लिए। ये आप कुछ देर लेट जाएं, आपको आराम आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा हाँ, आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो मैं बताता हूँ। वो जिन साहब को मैं उनके घर छोड़ने गया था ना जी, तो वो बता रहे थे कि उनका कोई 7 साल का पोता है जिसका जिगर खराब है। मेरे तो आंखों से उनका बेबसी का चेहरा नहीं बुलाया जाता। अल्लाह सब पे रहम करेगा। आप ये तो बताएं शॉपर में क्या है, बताया नहीं आपने? अरे 2 थैले थे फलों के, वो एक उन साहब को दे दिया और एक साथ में गया। ये तो बासी लग रहे हैं, आपको ना आज तक फल लेना नहीं आया। यार मालूम है मुझे, वो बेचारा रात को फल बेच रहा था, बिक नहीं रहे थे उसके, तो मैंने ले लिए। तुम एक काम करो, बकरियों को ढाल दो। अच्छा मेरी बात सुने, आप 2-3 महीने से मुझे मुसलसल यही बोल रहे हैं कि मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं रहे? और आपकी बहनें दोनों डॉक्टर की मुझे कॉल करती रहती है सारा दिन के भाई को क्या हुआ, सर में क्यों दर्द है, क्यों नहीं दिखा रहे आप अच्छे डॉक्टर को? अरे भाई दिखा दूंगा, डॉक्टर के पास भी चल लेंगे। तुम एक काम करो, ये लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अच्छा चले आप लेट जाएं, मैं करती हूँ लाइट ऑफ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अजीज का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उसके पास जिंदगी के बहुत कम दिन बाकी रह गए थे। उसके दिमाग में एक सरतानी फोड़ा हो गया था जो बहुत तेजी से अपना काम दिखा रहा था। अजीज से उसकी बीमारी छुपाई जा रही थी, लेकिन उसे कुछ अंदाजा हो गया था। आधी रात का वक्त था। अजीज शदीद दर्द की कैफियत में नींद से जागा। उसने कोई दवा खाई और मेज पर टेबल लैंप जलाकर बैठ गया। उसने इधर उधर हाथ चलाकर पेन तलाश किया और फिर झुककर कुछ लिखने लगा। वो खला में घुसता जाता था और लिखता जाता था। कुछ दिनों बाद अजीज की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे अस्पताल दाखिल करा दिया गया। दिमाग के ऑपरेशन से पहले ही वो एक तवील कोमा में चला गया। उसे वेंटिलेटर पर जिंदा रखा जा रहा था, लेकिन वो जिंदा था नहीं, उसका दिमाग मुर्दा हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि अजीज की माँ, उसकी डॉक्टर बहन, बीवी और अजीज की छोटी सी बेटी खामोश बैठे हुए थे। शोक का सा आलम था। उन्होंने अजीज की मौत को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि इस दौरान अस्पताल से फोन आ गया जो अजीज की बीवी ने अटेंड किया। जी अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अजीज बताइए क्या करना है? वेंटिलेटर पर रखने का कोई फायदा नहीं। जी वो मैं आपको ना थोड़ी देर तक कॉल करके बताती हूँ, फिर मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर तक कॉल। भाभी क्या कह रहे थे? वही जो तुम कह रही थी। अम्मी भाई का क्या करना है? मेरा तो गबरू जवान बेटा चला गया। मुझे पता है, वो मुझसे कहता था माँ मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें, जिगर, गुर्दे सब दे देना। अम्मी भाई की मुझसे भी यही बात हुई थी। भाभी आप ही बताएं क्या करें?
जो होना था सो तो हो गया, और भाई के इस फैसले की वजह से काफी सारी जिंदगियां बच जाएंगी। हाँ, ये मुश्किल फैसला है और भाई की भी यही वसीयत थी। शब्बीर ने देखा कि अजीज की बीवी अपनी बेटी को सीने से लगाए रो रही थी और अपनी सास के गले लग गई थी। अजीज बिन यासीन के मुख्तलिफ अज़ा अतिया कर दिए गए, जिससे 7 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। पाकिस्तान की मेडिकल की तारीख में ये एक वाकया जरूर है, लेकिन ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हमारी अस्पताल ने हमेशा की तरह एक और अहम संग मील पूरा कर लिया है। 3 मार्च 2024 को उज़ैर बिन यासीन, जो कि बाग के रहायशी थे, उनके ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिए गए और उनको हमारी अस्पताल में लाया गया, जहां पे हमारी टीम ने उनके दोनों गुर्दे, कर्निया और जिगर और लबलबा रिट्रीव किया। जिगर और लबलबा डॉक्टर फैसल सऊद PKLI लेकर गए, जहां पे उन्होंने 3 पेशेंट्स को वो पैबंदकारी की, और कर्निया जो था डॉक्टर उमर आइस शफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ के 2 मरीजों को वो लगाया गया, और गुर्दे हमारी अस्पताल में जनरल अरशद और उनकी टीम ने 2 मरीजों को लगाए। अल्लाह के फजल करम से इन 7 लोगों की जिंदगियां जो है एक उज़ैर बिन यासीन की कुर्बानी से एक नई चेंज आई है और उन्हें नई जिंदगी मिली है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस तरह के एहतियात करें ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सके। उज़ैर को जो है वो 1 तारीख को सुबह 6 बजे सर का दर्द और BP शूट कर गया। तो जब हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो CMH एमरजेंसी उन्होंने जब उसका CT स्कैन किया तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेन डेथ हो गई है, क्योंकि इसकी वालदा जो है वो उम्र पे थी और छोटी सिस्टर, तो बड़ी सिस्टर जो इसकी डॉक्टर है वो इंग्लैंड में थी, तो उनके इंतज़ार के लिए भी और बाकी भी जो है ना हमने मतलब इसका इंतज़ार करना था उनकी बाकी फैमिली का। तो जब तक ये डॉक्टर नुबैर और डॉक्टर जो है आपके नवीद सरवर, हमारे कज़न है, दोनों रिलेटिव है हमारे, एक CMH में यूरोलॉजी में होते हैं और एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में है HOD सफारी हॉस्पिटल दरिया टाउन में। तो डॉक्टर नवीद के पास कुछ पेशेंट्स थे जिनको किडनीज़ की ज़रूरत थी। डॉक्टर नवीद ने जो है बात की कि अगर मौत तो बरहक है, लेकिन अगर जाते उज़ैर की अगर किडनीज़ मिल जाए तो 2 बच्चों की जो है वो ज़िंदगी बच जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब चची वगैरह वापस आए और उन लोगों में हमने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंसेंसस हो गया और उस पर हमने उज़ैर की किडनीज़ और लिवर, पेनक्रियाज और उसकी दोनों आँखें जो है वो हमने फिर अतिया कर दी। शब्बीर ने अजीज बिन यासीन की जानिब से की जाने वाली वसीयत का खैर मकदम किया है कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे इंसानियत का दर्द रखने वाले हमेशा याद रखेंगे। जिंदगी फानी है, सबको एक दिन चले जाना है, मगर बड़े हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी में भी लोगों के काम आते हैं और मरने के बाद भी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे। शब्बीर